आज कई लोग ऐसे हैं जो या तो किसी की मजबूरी में जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, या तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी मजबूरी की अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं उन पर बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में जल्दी ही बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं, और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो एक पल के लिए भी अकेला नहीं रह सकते। ऐसे लोगों का अकेला पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी का पड़ जाना। फिर ऐसे लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझ जाते हैं क्योंकि इनको अकेले रहना पसंद नहीं, खुद के लिए समय ही नहीं, खुद के काम के लिए समय नहीं। फिर ऐसे लोग ये सोचकर पछताते हैं कि काश इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर खुद के लिए समय निकाल लिया होता तो आज ऐसे दिन नहीं आते। पर अकेला रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है दोस्तों। और अकेले रहने का मतलब यह भी नहीं कि हम अपने घर बार परिवार रिश्ते नातों मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने की भी एक कला होती है जो आगे हम इस कहानी में जानेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रह के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों कहानी बहुत ही मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव मेरे दुख का कारण क्या है। गुरुदेव बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप से चीजों को चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना, उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उन चीजों के पीछे भागना ही तुम्हारा दुख का। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था, आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। गुरुदेव 1 महीने के बाद वो व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था, वो बहुत दुखी था और आकर सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरु ने कहा, उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया। व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था तो मैंने उसे छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर कभी नहीं जाना जितना दुख मैं उनसे आज दूर होकर हुआ हूँ। इसीलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी। गुरुदेव मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे, पर यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो, वास्तव में तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव मैं तो किसी को भी अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, तो चीजें हमें दुख देती हैं, वो कई बार नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें दुख सुख देती हैं वो भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु ये कहाँ बसते हैं, ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारा मन में यही सब तुम्हारे साथ भागे तो तुम इनसे कहीं दूर नहीं गए। जब जो चीजें मन में बसी हो और वो आसपास हो तो वो जो दुख देती हैं वो हमें बहुत लगता है, बहुत गलत लगता है, पर वो बहुत कम होता है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लग जाता है, और तब ये चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव तो फिर मैं क्या करूं। चीजों के साथ रहो तो दुख और चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लिया है। गुरुदेव जोर से हंस पड़े और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है, यहाँ सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, और ये भी सत्य है कि दुखों के पार सुख है और उस सुख के पार दुख है।
फिर सुख और फिर दुख है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वो हमें दुख देते हैं, और जिन चीजों में हमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो और इन सब के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां एक मेला लगा था और वहां पर भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो आसपास यहाँ किसी को जानते हो क्या? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरु ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुदेव, यहाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब ये सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाज पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि वो इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था, बस आवाजें थी और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब है पर कुछ नहीं। गुरुदेव ने कहा, बस किसी तरह अकेला होना है। तुम्हें रहो सबके साथ पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना कोई। जिसने ये स्थिरता से अकेला जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी दुख नहीं आते, उसे चीजें दुख नहीं देती, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलता अकेलेपन से ही शुरू होती है। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगेगा तब इसका मतलब ये होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसीलिए अपने एकांत से प्रेम करो, उसका सम्मान करो। गुरु बोले कि मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियां के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है वो यह है कि वे दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। वो खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। अकेले में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिसे भी दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरु ने कहा कि अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि ये सकारात्मक सोच वाले लोग हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कई विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लग जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि वो अकेले हैं इसलिए दूसरों से तुलना, घमंड, जलन जैसे विचार इनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़े कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का समय ज्यादा मिल जाता है, जिससे वो अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत की यह है कि लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं, इसीलिए ये दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम पसंद नहीं आता, ये अपना काम खुद करने पर ही भरोसा करते हैं। साथ ही ये लोग कोशिश भी ये भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े, पर क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, इसीलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं और ये अपने समय की कद्र भी करते हैं और दूसरों का समय भी बर्बाद नहीं करते। अकेले रहने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे ये लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और ये भी इनके अनुशासित होने का एक ही कारण है। गुरु ने आगे कहा
ये अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत है कि लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर सोच सकते हैं। यह अकेले रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। इसीलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े काव्यों की रचयिता हुए हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। और जिसने भी बड़े आविष्कार किए हैं, उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की 5वीं खूबी यह है कि उनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है। और वे लोग जो ज्यादातर दूसरों लोगों के साथ होते हैं या अकेले रह ही नहीं पाते। एकांत में रहने वाले लोगों की 5वीं खूबी यह है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे हटकर होता है। और वे लोग जो ज्यादातर दूसरों के साथ रहते हैं या अकेले ही रह नहीं पाते हैं, वो कितनी भी कोशिश कर ले पर जाने अनजाने में सही दूसरे के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वो अनूठापन, वो निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है। और क्योंकि ये एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसीलिए दूसरों के विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। इनकी अपने जीवन को जीने की खुद बनाए नियम व कायदे होते हैं, जिनका ये पालन करते हैं। ये किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग आकस्मिक सबसे हटकर, सबसे अलग होते हैं, जिससे इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है और जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद भी आ जा सकता है और नहीं भी। गुरु बोले, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, अकेले रहने वाले लोगों के दूसरों के साथ रिश्ते बहुत ही गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपना संबंध नहीं बनाते, लेकिन ये जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं, सच्चे दिल से बनाते हैं। और ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं, ये उनमें अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को ये लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे ये दिल से जुड़े होते हैं कि उनसे ये कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अपना मान लेते हैं, वो उनके सामने अपने दिल की पूरी बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध तो रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए भी तैयार भी रहते हैं। इसीलिए इनके रिश्ते कम लोगों से होते हैं, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। अगली खासियत जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है, ये मानसिक तौर पर और भावात्मक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ने से वो मानसिक और भावात्मक तौर पर मजबूत होते चले जाते हैं और वो मान लेते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे वो अपनी दिव्य इच्छा शक्ति के दम पर हरा ना सके। वो यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, आपकी सारी बात ठीक लगी, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? ये सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से एक वरदान रहा है, अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मक के साथ उपयोग कर पाए तो। क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तो हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं। और जब हम खुद के साथ होते हैं तभी हम खुद की समय की बात या समय का सदुपयोग, खुद का अकेलापन, खुद के शौक, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं। ये ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। उस इंसान को गुरु की बात समझ आ गई और वो गुरु का धन्यवाद कर अपने घर चला गया। तो दोस्तों, हम इतना समझ लें कि जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वो हमें तब तक दुख देती हैं जब तक हम उसे पा ना लें, और जब हम उसे पा लेते हैं तब वो हमें फिर से दुख देती हैं कि वो कहीं हमसे छूट ना जाए। और जब कभी वो हमसे छूट जाती हैं तब वो फिर से हमें दुख देती हैं। उसके जाने का दुख तो जो बहुत गहरा होता है। जीवन भर हम किसी एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, फिर तीसरी चीज को पकड़ते हैं और पीछे की चीजों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख को पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चले जाते हैं। पर जिस व्यक्ति ने अकेले रहना सीख लिया, वो परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करते हैं। सारे कार्यों को पूरा करते हुए सुख से जीता है, आनंद से जीता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी?
कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और धन्यवाद।